गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ गए। हेलो, आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड दुमका मॉर्निंग। से आवाज आ रही है सर? हाँ दुमका से आवाज क्लियर है सर? हाँ, दुमका से आवाज आ रही है अभिमन्यु, आ रही है। मॉर्निंग सर। अब सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सर इधर देवगढ़ नाउन क्लॉज को सर रिपीट करके शुरू कीजिएगा सर। क्या? नाउन क्लॉज को सर एक बार रिपीट करके शुरू क्लास स्टार्ट कीजिएगा सर। ठीक है बेटा। आखिरी क्लास में क्या किया था हमने? नाउन क्लॉज ही किया था। जी सर। यस सर। साइमा, जरा डेफिनेशन पढ़ना, क्या लिखा था नाउन क्लॉज? यस सर, स्लो कीजिए जीनियस। बोलो, एग्जाम्पल क्या लिखा है? तो श्लोक इज ए जीनियस। श्लोक इज अ जीनियस। और द फोकस ऑफ आवर वर्क इज एक ही, हाउ कैन वी। द फोकस ऑफ आवर, बोलो बोलो। वर्क इज हाउ कैन वी सेटिस्फाई। वर्क इज हाउ हाउ कैन वी सेटिस्फाई कैन वी सेटिस्फाई कस्टमर्स मोस्ट इफेक्टिवली। मोस्ट। इफेक्टिवली। तेज बोलो, इफेक्टिवली। तेज बोलो। इफेक्टिवली सर। मोस्ट इफेक्टिव, यही दोनों डेफिनेशन लिखवाया था। डेफिनेशन क्या लिखवाया था इसका? इट इज अ क्लॉज वेयर द सेंटेंस इज governed धीरे by धीरे। noun. इट इज अ क्लॉज, Where the sentence इट इज अ क्लॉज where the sentence is वेयर द, माइक ठीक से पकड़ो अपना, वेयर द सेंटेंस इज governed by बाय। noun or in respect to noun. हाँ अभिमन्यु, देखो, आए नहीं थे तुम आखिरी क्लास में अभिमन्यु? थे? हाँ। अभी ये दोनों सेंटेंस देखो। अभी मैं इसको, और अभी कुछ हुआ नहीं था, थोड़ा सा ही बताया था, एक्सप्लेन करेंगे इसको। डेफिनेशन में देखो क्या होता है कि ये जो जितने भी क्लॉजेज है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है? तो ये जो अपना पहला रूल फॉलो करेंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का करेंगे। ग्रीन मार्कर सब जो भी दिखता है। हाँ? सर दूसरा पे ग्रीन मार्कर से मार्कर लिखे ना। अच्छा, जो ये पहला रूल फॉलो करेंगे ना, अभी दिख रहा है? नहीं? हाँ सर। यस सर। जो ये पहला रूल फॉलो करेंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का रूल फॉलो करेंगे। नाउन क्लॉज का रूल ये बाद में फॉलो करेंगे, ठीक है? जो भी अभी नाउन क्लॉज के रूल्स हम करेंगे, तो उस दिन सिर्फ मैंने समझाया था कि 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है, मैंने स्टेप्स बताए थे कैसे पता करना है, ठीक है? आज उसको एक्सटेंड करेंगे अपने रूल्स को, कि और किस तरह से हमें सर पता लग सकता है। हाँ सर इसमें जो पॉइंट्स लिखवाए थे ना नाउन क्लॉज में, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज, हाँ, तभी मतलब वो नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा। क्लॉज है। तो एक सेकेंड फिर सर, हाँ एक सेकेंड। हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? तो हाँ सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट। क्लॉज। हाँ, दूसरा? उसके बाद सर ये जो एग्जांपल लिखाए थे, द फोकस ऑफ आवर वर्क इज हाउ कैन वी सेटिस्फाई मोस्ट मोस्ट इफेक्टिव। इफेक्टिवली। तो इसमें हाँ सर एजम्पशन करने बोले थे, जैसे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर वहां पे मतलब कि कुछ कैन वी सेटिस्फाई हाँ मोस्ट हाँ इफेक्टिवली, तो यहाँ से आप हाँ बोले थे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, तो ये एक खुद में इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा हाँ, मतलब अगर आप कैन इसको से। इधर हाँ ले आओगे ना, मेरा कहने का उस दिन मतलब सिर्फ ये था, वही नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली एक सेंटेंस जो बनता है ना, नॉर्मली कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है, उसके 3 फॉर्म्स तो आप लिख सकते हो। सबसे पहला होता है पॉजिटिव फॉर्म, जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। सेकंड होता है नेगेटिव फॉर्म, और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी सेंटेंस को, बहुत बच्चों का ये होता है,
एग्जाम में इतना आसान थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में तुमको यही क्वेश्चन फॉर्म में दे देगा बाई चांस, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ही है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हाउ से मैं लेता हूँ इफेक्टिवली तक, तो हाउ तो पहले क्वेश्चन में आता है ना, हाउ कैन वी सेटिस्फाई मोस्ट इफेक्टिवली। तो अगर सिर्फ ये आएगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाता, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है ना, है सर कि ये नहीं? इंडिपेंडेंट हो गया, क्या? इंडिपेंडेंट हो गया सर ये, हाउ कैन हाँ वी तो सेटिस्फाई। तो हाँ सर तो इसमें जो भी क्लॉज यूज होगा, दो क्लॉज, तो आप बताएं सर हमेशा डिपेंडेंट ही क्लॉज यूज होगा, दो क्लॉज होगा, वो डिपेंडेंट होगा सर एक डिपेंडेंट दूसरे क्लॉज पे। होगा, हाँ। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। अच्छा होश में आके बात करो थोड़ा सा, दो डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस बना सकता है? सर, नहीं नहीं सर, सर। नहीं सर। ये भी डिपेंडेंट है और ये भी डिपेंडेंट है, दोनों। ये आए थे सर, वो बायोलॉजी थोड़ी ना एग्जाम्पल भी था सर, सिस्टमैटिकली लिंगड़ा वाला। हाँ, हाँ सर, एग्जाम्पल भी याद आ गया सर, वो दो वो तो लंगड़े एग्जाम वाले, मतलब दो हाँ लंगड़े एक साथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी डिपेंडेंट होगा ही नहीं दो। हाँ नहीं होता, हाँ दो, दो एक लंगड़े। इंडिपेंडेंट होगा ना जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट सेंटेंस खड़ा होगा। देखो, इसको समझने के लिए तुम्हारे को अपना क्लॉज क्लियर रखना पड़ेगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट है। अभी मैं पहले इसी को पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बुक सारे किताबों में यही दिया हुआ है, आराम से पढ़ा दो क्लॉज एनालिसिस, कोई दिक्कत नहीं। 4 रूल है, लिखवा दो, घर चले जाओ, उतना मेहनत करके इसीलिए बताया हूँ कि रिवाइज कर लो, ठीक है ना। उसको रिवाइज करो तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि सिर्फ दो ही तरह के स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनेगा, मतलब वो खुद एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। कोई भी डिपेंडेंट सेंटेंस को आप नहीं लिखते, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देना चाहते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। दूसरा, जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड का ही मतलब होता है एक से ज्यादा सेंटेंसेस। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट भी किया है, कंपाउंड बहुत जगह आपने यूज किया है, ठीक है ना। तो वहां पे अंग्रेजी में जब कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो एक दूसरे पे कभी डिपेंडेंट होगा ही नहीं, नाम ही से इंडिपेंडेंट है। तो अगर उसके नेचर में डिपेंडेंसी आएगा तो फिर एक डिपेंडेंट हो गया ना, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन तीसरे पे जब आप जाते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मतलब घुमा फिरा कर, उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, मिक्स करके, एक से ज्यादा डिपेंडेंट, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, यहां रुका नहीं है, लेकिन मिनिमम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होना चाहिए। द मोमेंट तुम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखते हो वो कंपाउंड का हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स का रहता ही नहीं है, रूल ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका सब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, पहला रूल जो वो लेगा डिपेंडेंट क्लॉज होने का। और डिपेंडेंट क्लॉज होने का पहला रूल क्या है? जब आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अभी पढ़ा है, यानी कि सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट का अपना रूल क्या था? लिखवाया है ना आप सबको? यस सर। डिपेंडेंट क्लॉज का रूल, जब डिपेंडेंट क्लॉज, तो क्या रूल है डिपेंडेंट क्लॉज का, बताइए। साइड में लिख लेते हैं ना ताकि दिक्कत नहीं होगा करते हुए। क्या है डिपेंडेंट क्लॉज का रूल? उसको एक इंडिपेंडेंट सर एक सेंटेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस सबसे चाहिए। पहला रूल कि उसको एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए, मतलब हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए डिपेंडेंट के लिए, हाँ, अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके बाद वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेगा, कंजंक्शन लेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेगा, ठीक है ना। ये सब तो डिपेंडेंट के रूल्स है कि नहीं? 3 टाइप के होते हैं, टाइम, रीजन और कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट। यही होते हैं। तो हम कम यस से सर। यूज हो ना हो, यूज इनमें से कोई एक भी हो ना हो, सबऑर्डिनेट। आपको ये पता होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त आप इसका यूज कर रही हैं, क्योंकि ये आ रहा है तो आपको इसका रूल कहीं ना कहीं काम आएगा, कहीं ना कोई इन तीनों में से काम आएगा। जैसे एक हमें काम में आ गया, एक काम में ये आ गया कि आपको पता लग गया कि दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, क्योंकि नाम ही सबऑर्डिनेट है। अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लियर है? यस सर, ये क्लियर सब है। डिपेंडेंट की कैटेगरी में है, ये भी क्लियर है, ठीक है। हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें जो हमारा नाउन क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी सेंटेंस का नाउन क्लॉज नहीं बनेगा। ये क्लियर है? अब ये आपने नया सीखा, क्यों? क्योंकि हमने इसी से निकाला ये बात।
कि कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा नाउन क्लॉज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जब पहला ही स्टेटमेंट उसने दिया है तो बाकी तो हो ही नहीं सकता कुछ। अब जो भी होगा इसके बाद करेंगे। अभिमन्यु, क्लियर है ये जी सर। इतनी बात? पक्का? हाँ देवघर सर। में आप सबको क्लियर है ये बात? अरे बोलो। मामुनी, पूजा, पीछे, यस अमित, सर, आप लोगों को क्लियर है ये यस सब? सर, यस सर, यस सर। यार थोड़ा ना अभी जल्दी जल्दी बोलना। देखो मैं रात भर का सोया नहीं हूँ, और बोलोगे नहीं तो मैं चिढ़ूंगा, इसलिए सर थोड़ा मेरा तेज डाउट बोलना। क्लियर नहीं हुआ सर। क्या है डाउट तुम्हारा? अभी वहां पहुंचा ही नहीं हूं मैं। अभी मैं यही बता रहा हूँ, उसको वापस करा रहा हूँ ना। देखो, इट इज अ क्लॉज वेयर द सेंटेंस इज गवर्न्ड। जहां भी आपका सेंटेंस पहले सबऑर्डिनेट होना चाहिए, उसी सेंटेंस में ढूंढेंगे। उस सेंटेंस में अगर पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन गवर्न कर रहा है तो आपका वो नाउन क्लॉज है। ठीक है, तब वो आपका नाउन क्लॉज है। अभिमन्यु तुमने बोला इसलिए मैं डेफिनेशन करा रहा हूं, नहीं तो मैं साइमा का वाला क्वेश्चन पे आ जाता अभी। तो देख लो ध्यान से, ठीक है ना? अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। हाँ साइमा, अब आया मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। अब पूछो तुम्हारा डाउट क्या है। सर जैसे कि आप बोले ना कि लिखवाए थे सारा जैसे पॉइंट्स में, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज जब भी होगा, और दे बिगिन विद द वर्ड सच एज व्हाट, हाउ, यहाँ पे हाउ से स्टार्ट हुआ है। तो अभी जैसे आप बता दिए कि हाउ कैन वी सेटिस्फाई मोस्ट इफेक्टिवली, ये खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर ये नाउन क्लॉज नहीं, कैसे मैंने हो कहा ये गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन सकता है, इसको बना नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाओ, तो आप किसी से अगर ये पूछते हो हाउ कैन वी सेटिस्फाई मोस्ट इफेक्टिवली, कोई भी, जैसे नाम ले लिया राम, हाउ कैन वी सेटिस्फाई, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। अरे है कि नहीं? पहले हाँ ना यस में सर। जवाब दिया करो। तो अगर है तो इसका मतलब है ना कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकता है कभी। अगर यस कोई सर, तुमसे कभी बन सकता कन्वर्ट करने को बोले है। तो समझ गया तुम्हें सर। आराम से बन जाएगा, क्योंकि आप उसको मिटा दो। लेकिन जब हमें इसमें नाउन क्लॉज, अगर मैं कहूं कि इसमें नाउन क्लॉज ढूंढो, तो तुम क्या कहोगी मुझसे कि सर मैं नाउन क्लॉज नहीं ढूंढ सकती। क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे चाहिए इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट क्लॉज। आप मुझे डिपेंडेंट क्लॉज दो। अब डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपको चाहिए तो मतलब साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी चाहिए। यस सर, क्लियर हो रहा है। तो आप पहले मुझसे ये मांगोगे, मैं जी आपको वो सर। दोनों सेंटेंस दूंगा, तब हाउ लगा होगा या और भी शब्द जो इसके लगते तब हैं, मैं अभी नाउन क्लॉज। कराऊंगा वो सारे शब्द। तब जाकर आप पता करोगे, उन डिपेंडेंट में ढूंढोगे कि कहीं वो एडजेक्टिव क्लॉज तो नहीं है। अभी उसका रूल देखेंगे, कहीं वो एडवर्ब क्लॉज तो नहीं है, या यस सर, ये नाउन तीनों। क्लॉज। हाँ, ये तीनों ढूंढो। अगर मैं कहूंगा देखो अभी तो मैंने पूछ दिया ना कि नाउन क्लॉज है। जब मैं अभी तीनों पढ़ा दूंगा तो मैं कहूंगा बताओ इसमें कौन सा क्लॉज है, क्योंकि पेपर में ये थोड़ी ना बोलेगा नाउन क्लॉज निकालिए। नो पेपर में सर। होगा कि अंडरलाइन द क्लॉज एंड मेंशन कौन सा क्लॉज है। तो आप यस पहले सर। अंडरलाइन करोगे, उसके बाद मेंशन करोगे कि हाँ ये नाउन क्लॉज है। अब वो तो तुम एग्जाम में करोगे, उससे पहले जब मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि नाउन क्लॉज क्यों है, या एडवर्ब क्लॉज क्यों है, या एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि मैं तुमको वो रूल्स बता रहा हूँ। यस। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर, थैंक यू मेरा सर। बोलने का उस दिन मतलब था, जो तुम, मुझे याद आ गया अब थोड़ा थोड़ा। अब याद आ गया। मैंने आपसे कहा था कि ये तीन तरह से हम अपने सेंटेंस को रेफर करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो तीनों फॉर्म में अगर तुम्हारे पास आ जाए तो परेशान नहीं होना। ये तीनों फॉर्म भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ऑब्वियसली होंगे। एक सेंटेंस तो या तो पॉजिटिव में होगा स्टेटमेंट, या नेगेटिव में होगा नॉट लगा हुआ, या इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क। इन तीनों के अलावा अगर कभी यूज करते हैं हम एक्सक्लेमेशन, तो हर दिन यूज नहीं करते। ओह ये सब करके तो बात नहीं करते पूरे टाइम, तो बहुत रेयर कर, या फिर किसी को कमांड भी आप बार बार नहीं करते, नॉर्मली रहते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट्स में बात होती है कि और क्या हाल चाल है, सब ठीक, अच्छा ठीक है। ये नहीं बोलते जा पानी लेके आ, जा बैठ जा, जा खड़ा। आप ऐसे नॉर्मली बात नहीं करते किसी से। इसीलिए नॉर्मल सेंटेंसेस हम ये तीन तरह के बनाते हैं। जब जरूरत पड़ता है तब जाकर हम एक्सक्लेमेटरी या इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी भी किताब में पढ़ोगे या कोई भी आपको पढ़ाएगा या कभी भी पढ़ रहे होगे खुद से, तो ये चीज क्लियर होगा कि आपका नॉर्मल सेंटेंस जो है वो ये तीन में तो बनता ही बनता है। बैठे बैठे आप खुद ही कन्वर्ट कर सकते हो। इन तीनों में नहीं भी करना है तो ये दोनों में, तो इसमें कर सकते हो। तो मेरा कहने का वो मतलब था कि अगर क्वेश्चन फॉर्म में भी आ जाए तो डरना नहीं।
कि बार बार हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से वहां दिया होगा। और ये तुम्हारा हाउ लगने के बाद भी यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया है, हाउ लगने के बाद भी क्वेश्चन मार्क तुम्हारे सेंटेंस में नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। और तब भी अगर वो सेंटेंस नहीं भी दिया होता तो भी अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता, वो तुम पढ़ोगे अगले टॉपिक में जो तुम्हारा है नरेशन, ठीक है ना। अभी क्लियर है? कोई डाउट? Yes, sir. साइमा बोलो No, sir. जल्दी। No, sir. अभिमन्यु पूछना है तुमको इसमें कुछ? अभी मैं आगे कर रहा हूं, आगे की ठीक। ये किसी ने मेरे को पैराग्राफ भेजा है, किसी का कुछ है क्या भेजा है वो पैराग्राफ? किसी का कुछ दिक्कत हो रहा था करने में? हाँ, दीपाली है कोई? दीपाली आपका है पेपर का कुछ? हाँ सर। हाँ, पैराग्राफ अभी हमने शुरू नहीं किया बेटा, पैराग्राफ बिना नरेशन के नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा। बिना रिपोर्टेड स्पीच के आप पैराग्राफ नहीं कर पाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो अभी वो एक टॉपिक रहता है, इसके बाद का टॉपिक वही है। जैसे ही हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन टैग, क्लॉज एनालिसिस और पैराग्राफ कंप्लीशन, ये तीनों साथ चलेगा, ठीक है। आप लोग वर्ड्स याद कर रहे हैं? अरे वर्ड्स याद कर रहे हो? हाँ बताओ। यस कोई नहीं सर। कर रहा? कौन याद कर? अकेले एक बच्चा याद कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि बिना वर्ड्स के वो बनेगा नहीं, ध्यान देना। इसीलिए पैराग्राफ पहले नहीं पढ़ा के पहले ये सारा चीज पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर ये सारा चीज नहीं आएगा तो पैराग्राफ नहीं बनेगा। और इस बात को बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में, फिर तुक्का ही मार कर आओगे। तो 4-5 चीज अपना क्लियर रखो। इधर देखो, आई लाइक वॉट आई सी, ठीक है। आई नो दैट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। तीसरा, आई लाइक इनोवेशन। चौथा, आई नो पीपल। अभी क्या है? What I see, that patience has its limits, innovation, people। ये जो मैं अंडरलाइन किया, क्या है? क्या है ये सारा? प्रेडिकेट है सर। हाँ, ये प्रेडिकेट है। अगर ये प्रेडिकेट है, यहाँ पे इसको प्रेडिकेट की तरह पूछना होता तो फिर ये क्या है? ये प्रेडिकेट का पार्ट नहीं है? हाँ सर। तो फिर इसको लगाया ही नहीं, तो प्रेडिकेट पूछ ही नहीं रहा हूं। टॉपिक से रिलेटेड बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। तुम क्लॉज में ये पढ़ रहे हो? नहीं। तो ये क्या है फिर? अब तीसरे पे आओ। आप जो जो बता रहे हो, मैं वो बता रहा हूँ कि वो हम अभी नहीं पूछ रहे हैं। वो ठीक है, वो आप जानते हैं, वेरी गुड, वो हमने किया भी है, वेरी गुड, वो है भी, लेकिन हम उससे नहीं कर रहे कुछ। हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? अब ऑब्जेक्ट भी है तो वो क्या है? नाउन ही है हाँ सर। या प्रोनाउन होगा, लेकिन हाँ अभी सर। हम बात किसकी कर रहे हैं? नाउन नाउन की। की कर रहे हैं, है ना। हाँ सर। तो हमें क्या ढूंढना है? नाउन, क्लॉज। अभी आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, इन सेंटेंस को ध्यान देना। इसी सेंटेंस पे अगला रूल लिखा रहा हूं, लिखो, पहले लिख लो, उसके बाद इन सेंटेंस को और ध्यान से देखना और खुद ही बनाना। अभी लिखिए, पहला पॉइंट, नाउन क्लॉज एक्सप्लेन्स
Noun clause explains the verb, comma, noun and pronoun. Noun clause explains the verb, comma, noun and pronoun of the main, of the main or some other clause. Some other clause. ठीक है, अभी लिख लिया? रिपीट करना है? लिख लिया? Yes, sir. अभी सेंटेंस अपने आप में पूरा है. आई नो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, किसी को तो जानता होगा एक्स वाई जेड. लेकिन अभी जो तुमने डेफिनेशन लिखा है उसमें तुमको नाउन क्लॉज ढूंढना है. तो अगर मुझे इसको चेंज करना होगा नाउन क्लॉज में तो क्या कर सकता हूं मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं. ही इज अ गुड बॉय. अब आई नो ही इज अ गुड बॉय, ठीक है. अगर मैंने यहां दैट लगा दिया तो ये जुड़ गया. आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय. अब ये मैंने दैट ही इज अ गुड बॉय से क्या किया इस सेंटेंस में? मेरा सेंटेंस तो यहां कंप्लीट हो गया था. अभी तुमने जो पढ़ा है उसमें वो क्या करता है? नाउन क्लॉज क्या करता है? एक्सप्लेन करता है वर्ब को. एक्सप्लेन कर रहा है सर. वेर इस वर्ब को, ये पहला वर्ब है, इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है. ये किसे जानता है? ठीक है, तो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है नाउन क्लॉज. समझ में आ रहा है? यस सर. सब्जेक्ट का काम ही है कि वो वर्ब को लेके उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है, या कोई और नाउन को लेके या किसी और प्रोनाउन को लेकर, और तब जाकर वो पूरा हुआ. ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसको प्रूव करता है. आगे लिखिए. रूल्स. सर एग्जांपल लिख लेते ना ये वाला. हाँ, उसके लिए एक लाइन छोड़ दो. अभी पहले पूरा लिख लो, फिर आराम से. मिटा नहीं रहा हूं मैं, पहले लिख लो रूल्स आराम से, ताकि अच्छे से समझ में आए तभी लिखो. अभी तो आधा अधूरा ही आ रहा है. रूल्स टू बी टेकन केयर ऑफ. रूल्स टू बी टेकन केयर ऑफ, और उसके बाद कोलन डालो. पॉइंट 1. ए ए ए लिखो. ये करो, लिखो यूज ऑफ कंजंक्शंस. यूज ऑफ कंजंक्शंस, और उसके बाद लिखना शुरू करो. इफ, दैट, whether, when, if, that, whether, 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 when, where, how, when, where, how, why, what, who, whose, which, whom, etc. ठीक है ना? ये होगा पहला. ये होगा नाउन क्लॉज के लिए एसेंशियल है. ये होगा तभी पहला चीज प्रूव होगा कि वो नाउन क्लॉज है, तभी ढूंढोगे नाउन क्लॉज. बी पॉइंट, टेंस ऑफ द नाउन, सॉरी, टेंस ऑफ द नाउन क्लॉज should be in the past. Tense of the noun clause should be in the past if the verb
of the main clause, if the verb of the main clause is in the past. If the verb of the main clause is in the past. Full सर stop. शुरू से एक बार फिर से बोलिए सर. B point. Tense of the noun clause should be in the past. Tense of the noun clause should be in the past if the verb of the main clause is in the past. Full stop. इसी के साथ है. The tense of universal truth, the tense of universal truth, universal truth, single inverted commas में करो, does not change, does not change, does not change. अब ये जो रूल अभी लिखा ना, इस पे स्टार मार्क बना लेना, सेकंड वाले पे बी पे स्टार मार्क बनाकर इसके पास लिख लेना रिपोर्टेड स्पीच. ये नरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो तुमने लिखा, तो यहां से तुमको पता होना चाहिए नरेशन का रूल है. नरेशन में पास्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, तब जाकर ही वो चेंज होता है. तो ये सेकंड पॉइंट. और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो नहीं चेंज होता है. यूनिवर्सल ट्रूथ पता है क्या? जिसको नहीं पता है वही बताना भाई, पता है तो ठीक है. ठीक है, पता है तो आगे लिखिए. थर्ड पॉइंट, नाउन क्लॉज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड. नाउन क्लॉज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड in interrogative form. In interrogative form. Noun clause should never be expressed in interrogative form. इसीलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं नाउन क्लॉज में, वहां इसीलिए नहीं लगाता. अब इसी पॉइंट के नीचे लिखिए नोट बनाकर, when noun clauses या when noun clause begins with, when noun clause begins with interrogative pronouns, interrogative pronouns, ब्रैकेट में लिखो, when noun clause begins with interrogative pronoun, ब्रैकेट में लिखो, conjunctions of noun clause, conjunctions of noun clause, bracket closed, bracket closed. अब लिखिए and is used, sorry, and is followed by principal clause या main clause, कुछ भी लिख लो, followed by principal clause या main clause, comma, comma, comma के बाद single inverted commas में लिख लो that, underline कर देना, that is used before, that is used before interrogative pronouns, that is used before interrogative pronouns. ठीक है ना? कोलन डालो, what, when, where, etc. ठीक है, अभी ये रूल समझ में आ गया जो लिखा? इसी रूल की मैं बात कर रहा था साइमा, सर उसमें नहीं यही समझे समझा सर. था. नहीं समझे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. कौन है बिल्कुल नहीं वाला? अंकित सर, अंकित. अरे अंकित,
मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे तो पता ही है, नहीं समझे। इसको मिटा दूं 2 मिनट के लिए, फिर दोबारा लिख लेना। वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास और ओके सर। एग्जांपल्स होंगे। सिर्फ ये लास्ट वाला लिख लेना जहां बोला था ना लाइन छोड़ देने, आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। I know that he's a good boy. सबसे पहला रूल जो आपका बताया अभी मैंने रूल्स के अंदर, वो आपका डिस्कस कर रहा है कि जब भी नाउन क्लॉज होगा तो वो सारे शब्दों का यूज होगा, पहली चीज। दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया वो सिंपली ये बताया कि पहचानेंगे कैसे, दूसरा तरीका है नाउन क्लॉज को। तो टेंस में जब भी कोई भी नाउन क्लॉज जो है, अगर नाउन क्लॉज पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, उसका वर्ब नाउन क्लॉज मैंने बोला तो मतलब वर्ब ही पास्ट टेंस में हो सकता है, आदमी कभी पास्ट टेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो वर्ब, अगर वर्ब पास्ट टेंस में है किसी भी फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस में, ठीक है, तो जो भी मेन क्लॉज होगा, अब आपको पता है मेन क्लॉज क्या होता है। अब यहीं पे दो चीज क्लियर हो जाती है कि अगर मैंने बोला कि नाउन क्लॉज जो है, तो नाउन क्लॉज का मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो मतलब दो सेंटेंस तो दिख गए। तो किसी भी अगर सेंटेंस में अगर नाउन क्लॉज का टेंस मतलब वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस में है, तो उसी सेंटेंस का जो मेन क्लॉज होगा उसका भी वर्ब जो होगा वो किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। ये रूल क्लियर है? हाँ सर। लेकिन दूसरा पॉइंट उसका, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, अभी मैंने पूछा था यूनिवर्सल ट्रूथ, तुम में से किसी ने बोला नहीं, मतलब तुम सबको पता है, तो मैं ये तो नहीं समझाऊंगा, है ना? क्लियर है ना? सर माइक सिंपी के पास था। अच्छा, तो सिंपी तुमको क्लियर है? माइक सिंपी को वापस दो, सेंटेंस बताएगी। जल्दी बताओ एक यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस। वैसे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाऊंगा मैं तुमको, लेकिन यहाँ पे ये रूल है तो जानना जरूरी है, अब चूंकि मैंने बता दिया है। Sir, बोलिए, सेंटेंस बोलिए। the sun rises in the east. द सन राइजेज इन द ईस्ट। वेरी गुड। अब इसमें जरा बताओ नाउन क्लॉज और इस सब का यूज, ये काम में लाओ। ये तो तुमने मुझे सिंपली एक सेंटेंस दे दिया। अब ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, करेक्ट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। अभी लेना देना ही नहीं है सिंपल सेंटेंस से। अभी एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट चाहिए, तो यहाँ पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, लाओ। तभी तो ये प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा? नहीं आ रहा हमको। यही चीज बोल रहा हूं तुम लोग को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ोगे। सिंपी सेड, फुल स्टॉप। अगर कुछ तो बोला होगा, मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मेरे पास एक वर्ब है, ठीक है। अब सेड किस फॉर्म में है? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, हाँ पास्ट। ठीक है। यस सर। ये किस फॉर्म में है? प्रेजेंट। इंडेफिनिट। प्रेजेंट। ये प्रेजेंट में क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ट्रूथ है। अगर ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, कोई और सेंटेंस होता, ठीक है, जैसे राम गोज टू द मार्केट, सो वो गोज कन्वर्ट होके सेकेंड फॉर्म में चला जाता, वेंट टू द मार्केट, मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लगा है। अभी समझ में आ गया? यस सर। दोनों वर्ब्स पास्ट में होंगे, जब भी पास्ट में होगा, लेकिन ओनली एंड ओनली अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। किसी जनरल ट्रूथ भी हो सकता है कि किसी को चाय कॉफी से बेहतर पसंद है, उन सारी चीजों में। या साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकता है कि अगर दो केमिकल का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है।
तो इन सभी चीजों में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों में आपका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। ये हम लोग और बेटर तरीके से नरेशन में पढ़ेंगे, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अभी इतना क्लियर है यस सर। इसके हिसाब से? हाँ हाँ सर। तो अभी ये दूसरा रूल क्लियर हुआ। अभी मैंने आपको तीसरा लिखवाया कि नाउन क्लॉज जो है उसको आप इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव अगर फॉर्म बोला है मैंने तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं लाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो याद करो जिस सेंटेंस पे साइमा को दिक्कत हो रही थी उस सेंटेंस में मैंने हाउ से लेके लास्ट तक में वो करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, लेकिन जब आपने वो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें तो फुल स्टॉप है लास्ट में। हाँ सर। पूछने के भाव में तो सवाल है लेकिन वो सवाल वाला मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सवाल नहीं है। नहीं है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी लिखवाया कि जब भी कोई भी नाउन क्लॉज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरुआत होगा उसका वो कौन से शब्द लेगा? कंजंक्शंस को लेगा अपने आप को डिफाइन करने के लिए। और अगर कुछ कंजंक्शन से जुड़े हुए जो भी चीज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वो लास्ट का क्वेश्चन मार्क जो है वो हटा देगा। यही आप नरेशन में भी करते हैं। अभी क्वेश्चन मार्क कैसे हटेगा हम देखेंगे। शी सेज, ठीक है, शी सेज when he will come is uncertain। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। दूसरा she said that whether she would pass was doubtful। ठीक है, was doubtful। अब आपके पास दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है she says, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है she said। अब जो तुम्हारा रूल 2 मैंने बताया कि जब भी आपका मेन क्लॉज पास्ट में होगा तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज, यही रूल बताया ना, वो भी पास्ट में होगा। तो सेकंड सेंटेंस को पहले देखो, मैं ये रूल ही प्रूव कर देता हूं। ये आपका पास्ट में है, ठीक है, तो ये भी आपका पास्ट में है, ठीक है। शी वुड पास, नॉट वेदर शी वुड पास, नहीं ये फ्यूचर में, सॉरी। बट वुड जो है ये पास्ट फॉर्म ऑफ रेफरेंस को दिखाता है, ये हमने मोडाल्स में पढ़ा है, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ विल की जगह ना यूज करके वुड का रेफरेंस दिया है, वरना हम इसको विल लिखते हैं जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में किया है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमारा वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको विल के फॉर्म में यूज किया है, ठीक है। चूंकि ये पास्ट में है तो हमने इसको वुड के फॉर्म में यूज किया है। तो ये दो चीज से ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं नाउन क्लॉज ढूंढना, जो हमारा मेन काम है, जिसको हम तब से करने पे रुके हुए हैं। शी सेज व्हेन विल ही कम। अब अगर मैं ये हटा देता हूं और इसको छोड़ देता हूं, सिर्फ इस सेंटेंस को देखो, व्हेन ही विल कम, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क बनेगा या नहीं भी बन रहा है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं भी लिख रहे हो, ये नहीं लिख रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं कि अभिमन्यु कब आएगा, व्हेन विल अभिमन्यु कम, या व्हेन अभिमन्यु विल कम, तो मैं तुमसे सवाल ही पूछ रहा हूं कि नहीं? हाँ सर। नॉर्मली तो सवाल पूछ रहा हूं ना भाई कि कब आ रहा है, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाया। अगर क्वेश्चन मार्क लगा देता तो कुछ नहीं होता, कोई गलती तो नहीं होती, मगर यहां ये प्रूव हो जाता कि ये नाउन क्लॉज नहीं है। सवाल तो आता ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन मार्क तो आता ही नाउन क्लॉज में। आपने अभी लिखा है अपने थर्ड पॉइंट में, नाउन क्लॉज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरोगेटिव फॉर्म। अब इंटरोगेटिव फॉर्म में पूछूंगा तो भाई मेरे को ये चाहिए ना,
हाँ सर। क्वेश्चन मार्क तो चाहिए प्योर इंटरोगेटिव में। तो व्हेन हाँ हाउ डायरेक्टली यूज करूंगा तो मुझे तो चाहिए। इफ आई स्टार्ट माय सेंटेंस बाय डब्ल्यू, व्हाट, व्हेन या फिर एच, हाउ, इन सब में तो मेरे को एंड में क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो जब ये होगा क्वेश्चन मार्क एंड में, मतलब वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है। और जैसे ही वो इंटरोगेटिव फॉर्म में आया, इसका मतलब है कि वो नाउन क्लॉज, हम नाउन क्लॉज में निकाल ही नहीं सकते, उसमें होगा ही नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सवाल तो पूछ रहे हैं। तब हमने ये करना शुरू किया, शी सेज। अब वो कह रही है, वो पूछ नहीं रही है। हमने स्टार्टिंग में लिख दिया वो कह रही है कि वो आएगा, इसका पता नहीं है, इज अनसर्टन, श्योर नहीं है। कब आएगा ये अभी तय नहीं है। तो कब आएगा, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म, उसका एहसास तो सवाल ही है क्योंकि अभी आया नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ नहीं रही है, वो आंसर बता रही है। सेम यहां पे उसने कहा कि वेदर शी वुड पास, उसे पता नहीं है कि वो पास करेगी या नहीं। ठीक है, बहुत डाउटफुल है। तो इन दोनों सेंटेंस में आप अपना पहला रूल लगाओ। आपका पहला रूल क्या था? यूज द कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, उसके बाद का सेंटेंस पूरा का पूरा क्या हो जाता है? नाउन क्लॉज। अब आप अपने सारे रूल्स को ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने एक एक करके सारा रूल प्रूव कर दिया है। ये है आपका इंडिपेंडेंट और यहां से आपका डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट में ही तुमको नाउन ढूंढना है, एडवर्ब ढूंढना है और एडजेक्टिव ढूंढना है। आप अभी नाउन पढ़े हो, नाउन का आपने पढ़ा कि जहां भी व्हेन और दैट लगेगा वहां से नाउन क्लॉज शुरू होगा। तो ये नाउन क्लॉज है। इसके अलावा बाकी जो दोनों रूल्स लिखाए थे वो भी मैंने प्रूव कर दिए हैं। अभी बताओ, किसी को कोई दिक्कत? रूल्स पढ़े हैं जितने हमने उसमें से। सर एक बार और समझाइए। क्या चीज? सर यहाँ बताओ। नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। सर वही से वाला हाँ, ही से। तेज बोलो बेटा, सर तेज बोलो, कोई बात नहीं, नेट समझा दूंगा, बताओ ना। नहीं, माइक स्लो है, मैं तब से कह रहा हूँ। से और हाँ हाँ, शी सेज वाला। हेलो, यस सर। ये नहीं समझ यस आ सर। रहा हाँ हेलो। यार। अब मुझे यस इसके लिए ना, सर। मुझे इसके लिए तुम्हें नरेशन पहले, अच्छा लिख लो, मैं भी समझा देता हूँ। लिख लो, लिख लो, ये तो लिख सकते हो ना, लिख लो। सर यहाँ नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉब्लम। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है बेटा? बंद हो जा रहा है सर वो लोग को नेट Yes, प्रॉब्लम sir. हो रहा है सर, वो लोग का। अरे हाँ, वो मैं सुन लिया, लेकिन आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है ना बिल्कुल भी? मैं बोलूं? दिख रहा है सर। जो यस सर, जब समझा रहे हैं तो रुक जा रहा है वीडियो उस टाइम। अच्छा, वो वीडियो रुक जा रहा है, वहां पे नेट और प्रॉब्लम। आप साउंड भी किसी को रुक जा बोलिए ना, एक बार सॉल्व करेगा वो। यस। है कोई? क्योंकि मुझे भी ऐसा लग तो रहा है। ये क्या देवघर में हो रहा है क्या? यस सर। तो वो आया नहीं, अमित या कौन है वो जो अमित देखते हैं, एक बार भैया नहीं देखो। आए। तो आज कौन है कोऑर्डिनेटर उधर? कोई तो होंगे। शिवम। शिवम। अच्छा, शिवम से बोलिए कि एक बार देखे, चेक करे क्या दिक्कत आ रही है। सर तभी तो बाकी दोनों सेंटर्स में आ रहा है ठीक से? यस सर। तो ये समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। ठीक है, अभिमन्यु नो सर। देवघर में नहीं आया ना? मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, तुम लिख लो पहले, ठीक है? मैं अभी फिर दोबारा समझा दूंगा। मैं एक सेकेंड होल्ड करो, मैं बोलता हूं, ठीक है ना? एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक। हाँ, देवघर में ये देखो, वो बात कर रहे हैं, इधर से एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उधर से है।
तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, वो बात कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। सर She इधर says, सेम प्रॉब्लम है, हाँ? फोन से कनेक्टेड। हाँ हाँ वो पता लग गया हमें कि फोन से तो कनेक्टेड है, इधर इसी से वजह ही से दिक्कत है। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ पता है मेरे को, कोई बात नहीं है। मैं अगर जितना नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको कल भी समझा दूंगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत हो, ठीक है। वैसे मैं इसके लिए एक रूल लिखा देता हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि जब तक वो रूल लिखोगे नहीं तब तक मुझे लगता नहीं कि तुम लोग को वो पता चलेगा। अब मुझे नरेशन में भी वो रूल लिखाना होगा, बट लिख लो। देखो यार, नरेशन भी करेंगे तो ये रूल करेंगे, बट चूंकि यहाँ पे इसका यूज है, लिख लो अब इस चीज को, लिखो सब। इफ, अच्छा नहीं, एक सॉरी इधर ही देख लो, अब मैं करा रहा हूं तो देख ही लो यार। राम, लिखना नहीं कोई, सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू लंदन। अभी ध्यान से देखो, ये नरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इसी पे वो रूल बना हुआ है। अभी क्या है, राम जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सेड वर्ब, अभी आ रहा है सब जगह आवाज? यस सर। हाँ, और ये आपका नॉर्मली आई एम गोइंग टू लंदन एक स्टेटमेंट है। हमें काम किससे है? जब भी कॉमा से पहले वाला वर्ब आएगा, कॉमा से पहले वाला वर्ब, इसे बेटा कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आप नरेशन पढ़ते हो ना, नरेशन को दो और नामों से जाना जाता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो ये जो पूरा सेंटेंस अंदर का है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सारा खेल इसी का है, जैसा जैसा रिपोर्टिंग वर्ब बोलेगा वैसा वैसा रिपोर्टेड स्पीच बिहेव करेगा। अब जब भी ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगेगा तो इसको हम बोलेंगे बेटा डायरेक्ट सेंटेंस। नरेशन में ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब ये कन्वर्ट होते हैं, ये चेंज होंगे किसमें? इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के इसके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल ये होता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में यानी कि से या सेज या टेल या टेल्स, जब भी ये रहेगा, ये प्रेजेंट में, तो इसके अंदर मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो फ्यूचर में हो। फ्यूचर में क्या यूज होता है? विल से, यही यूज होगा। तो इन दोनों केस में, यानी कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा मेन वर्ब में, जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, लेकिन यहां पे तो ये पास्ट में है, तो रूल ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब ही चेंज हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, मेन वर्ब, ये वर्ब तभी चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट में होता, यहां सिर्फ ये लिखा होता कि राम सेज आई एम गोइंग टू लंदन, तो सिंपली ये चेंज होकर आ जाता राम सेज ही, यहां पे इज गोइंग टू लंदन। अब यहां मेन वर्ब चेंज नहीं हुआ, ना तो मेन वर्ब चेंज हुआ। मेन वर्ब चेंज बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं? मेन वर्ब का मतलब यहां पे मेरा है टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस प्रेजेंट ही रहा, ठीक है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ। फर्स्ट फॉर्म से हम थर्ड फॉर्म पे आ गए, प्रोनाउन का टेबल। टेंस चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट में ही है, ये प्रेजेंट में था ऊपर, ये प्रेजेंट में ही है, ये प्रेजेंट में ही है, ठीक है। यस सर। अगर यहां पास्ट में है, यही तुम्हारा रूल है, अगर यहां पास्ट में है,
अब हम इसको देख किस एंगल से रहे हैं? अभी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एंगल से इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं ये जो नीचे आपने 2 सेंटेंस लिखा, रूल यही है, पास्ट वाला ही है, लेकिन एंगल अलग है। एंगल ये है कि अगर आपका सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, जो कि ये है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस का वर्ब या डिपेंडेंट सेंटेंस का वर्ब जैसा पास्ट में होगा वैसा ही दूसरे वाले में होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं दैट लगाया, ठीक है, जैसा कि उसमें दिया हुआ है। दैट लगाने के बाद ही आपका नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज होगा, चाहे एडवर्ब क्लॉज होगा, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज होगा, Adjective. वो तीनों ही आपके डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो डिपेंडेंट क्लॉज का वर्ब जैसा होगा, अगर वो पास्ट में होगा, वॉज गोइंग होगा, तो ये भी मेरा से ना होके सेड होगा, पास्ट में होगा। सेम इधर से भी इसी का जस्ट उल्टा पढ़ोगे तुम जब अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो तो। लेकिन उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खोज रहे होते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये जान रहे हैं कि हमारा जैसा डिपेंडेंट क्लॉज में वर्ब होगा वैसा ही इंडिपेंडेंट क्लॉज में वर्ब होगा। अगर वो पास्ट में है तो वो भी पास्ट में होगा। मगर अगर ये वाला सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी भी टाइम में, या जनरल ट्रूथ है, या साइंटिफिक ट्रूथ है, तो ये सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, भले ही ये सेंटेंस पास्ट में क्यों ना हो। यही चीजें आपको अभी मैंने लिखवाई हैं। अभी कोई दिक्कत इसमें? अब इस थ्योरी को समझो और यहां लगाओ। Yes, sir. अभी किसी को कोई डाउट? No, नहीं। देवघर में अभी आवाज जा रही है ठीक ठाक? Yes, sir. ये लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा भी पढ़ेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए तुमको ये दोबारा बताया, मतलब बताया हूं अभी। ठीक है ना, ये मैं अभी जब नरेशन कराऊंगा तो ये पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको लिख लो, अगर इसको लिख लिया तो मैं मिटा देता हूँ। ये देवघर में जो फोन लाए हैं अभी कॉल कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, शविंदर जी कोई कॉल नहीं उठा रहा, तो आप एक काम करो, कोई भी एक बच्चा उनको वापस कॉल बैक करो। अमित है नहीं शायद, तो इसलिए फोन नहीं उठा रहा। जो भी बच्चा फोन लाया वो एक बार शविंदर जी को कॉल कर लो, वो नेट की समस्या सॉल्व कर देंगे अभी, तो फिर आपको और अच्छे से दिखेगा। अगर आपको ठीक ठाक दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक जो आपने पढ़ा वो क्लियर है? किसी को इतने में कोई डाउट तो बताए, क्योंकि तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। बताइए। clear है sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. चलिए, बहुत ही कमाल की बात है। अगर नहीं दिक्कत है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी लिखो जरा एक एग्जाम्पल। आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू। आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू। अब इसमें नाउन क्लॉज अंडरलाइन करो। सर दैट स्टोरी इज ट्रू। वेरी गुड, सबने अंडरलाइन कर लिया नाउन क्लॉज। अब जरा नाउन क्लॉज में जो आपने अंडरलाइन किया, सिर्फ उस नाउन क्लॉज में मेरे को एक एक चीज करके वेरीफाई कराओ क्या। और यस सर नो सर थोड़ा तेज बोलना, मेरे को सुनाई देना चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं बहुत अभी थका हुआ हूं। नाउन क्लॉज में जो आपका क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इज योर नाउन क्लॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट।
क्या है? इधर या इधर? फर्स्ट वन सर, फर्स्ट वन। ये हाँ सर। करेक्ट? हाँ सर। अबे यार पूरी थ्योरी गलत कर दोगे क्या? नाउन क्लॉज कब होता है? डिपेंडेंट क्लॉज पे सर। तो मैंने पूछा नाउन क्लॉज का जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो तुम इंडिपेंडेंट कैसे बता रहे हो? अगर नाउन क्लॉज ही डिपेंडेंट होता है डिपेंडेंट है सर। तो फिर सारा ही गलत हो गया। अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर मेरा पढ़ाई नहीं बेकार हो गया। सोचो, मैंने बताया ना नाउन क्लॉज तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि ये जो क्लॉज है आपका, ये क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा। जो आपने लिखा दैट द स्टोरी इज ट्रू, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? ये डिपेंडेंट नाउन क्लॉज तभी होगा अगर ये डिपेंडेंट होगा। आपका नाउन क्लॉज इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। ना ही एडवर्ब क्लॉज डिपेंडेंट हो सकता, नहीं एडजेक्टिव क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये तीनों तभी होंगे जब डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या ये जो आपने नाउन क्लॉज अंडरलाइन किया है, ये कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है? सबका माइक बंद हो गया? बहुत बढ़िया। जब भी काम का बात होता है तुम सबका माइक बंद हो जाता है। मेरी तो समझ से ही बाहर है, बट कोई बात नहीं। सिर्फ बताने वक्त माइक खुला रहता है जब मैं बताता हूं। हाँ, जानबूझ के तो नहीं कर रहे नहीं कि माइक सर। बंद? अभी अभी कैसे आया? सर आप पॉज हो गए थे सर। मैं पॉज हो गया? अबे कर्सर को तुम लोग दबाकर मेरे को पॉज कर देते हो कि इस आदमी की आदमी एक जगह खड़ा रहे। सर नेट स्लो हो जाता है सर। अच्छा उधर, अच्छा नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। हाँ सर। अब जरा मुझे बताओ इस नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है? फटाफट बताओ, सब्जेक्ट क्या आई है नो। नाउन क्लॉज? आई नो। नहीं, नाउन क्लॉज का, नाउन क्लॉज में आई नो को भी अंडरलाइन कर दिया है। नहीं 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 सर, दैट को दैट से किए थे। हाँ तो दैट से लेके एंड तक आपका नाउन क्लॉज है। जब मैं नाउन द क्लॉज बोल स्टोरी रहा हूँ तो सर। सिर्फ उसी में बात करेंगे। उसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? द स्टोरी सर। वेरी गुड, द स्टोरी। उसमें आपका वर्ब क्या है? इज। वेरी गुड। तो इज वर्ब है, द स्टोरी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज होता है। हाँ सर। यस सर। करेक्ट है? हाँ सर। बट सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर अपने आगे या पीछे क्वेश्चन मार्क लेकर चलता है, मतलब एक सवाल, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, नहीं सर। वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जब एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ तब जाकर हम उसको में ढूंढ सकते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, हाँ सर। जो हमने अंडरलाइन किया। तो वो तीनों बातें प्रूव हो गई क्लॉज से लेकर अभी तक। हाँ सर। अभी कोई डाउट किसी को इस चीज में, इस प्रोसेस में? नहीं सर। अभी नाउन क्लॉज ढूंढ लोगे हाँ कि सर। नाउन क्लॉज अभी भी नहीं ढूंढ पाओगे? आप खोज लेंगे सर। यस पक्का? हाँ सर, दीजिए क्वेश्चन सर, हम लोग ढूंढते हैं। दो क्वेश्चन लिखिए जरा, एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। वेयर शी केम फ्रॉम, वेयर शी केम फ्रॉम, वेयर शी केम फ्रॉम, ठीक है। और वेयर शी लिव्ड, और वेयर शी लिव्ड, वेयर शी लिव्ड, ठीक है। इज डिफिकल्ट टू टेल, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस है। अभी लिखना नहीं, पहले सेंटेंस लिख लो बस, अब रुक जाओ। सेंटेंस लिख लिया? अभी देखो करना क्या है। पहला चीज जो फर्स्ट काम है तुमको, नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। दूसरा काम है तुमको, नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करने के बाद मुझे उस नाउन क्लॉज
अंडरलाइन करोगे तो वही तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जहां से करोगे। मुझे उसका सब्जेक्ट चाहिए, मुझे उसका वर्ब चाहिए, ठीक है? अभी क्लियर है ये चीज? थर्ड, तब बताऊंगा मैं क्या करना है, पहले इतना करो। Sir, where she came from? Noun clause. हाँ बोलो बोलो। Sir, where she came from? She हो जाएगा subject और came verb. बस इतना ही है। Where she lived भी दो हो सकता है। हो सकता है अगर आप बोल रही हैं तो। हाँ तो सर where she lived भी हो सकता होगा। ठीक है, और तो उसमें she हो जाएगा subject और lived हो गया आपका verb। ठीक है, और हो गया सारा चीज। Yes sir. अभी हो गया सारा चीज, बोलिए। सर आप जो ये बोले जो वो हो गया। सेंटेंस, हाँ ये जो सेंटेंस लिखा, आप उसके नीचे वही स्टार मार्क करके, एरो मार्क करके पहले एक सेंटेंस लिख लीजिए फटाफट। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, noun clause as a subject is used in place of pronouns। ब्रैकेट में लिखिए, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में, इट, ठीक है, दिस, दैट, ठीक है। लिख लिया? Yes, sir. एक एग्जाम्पल लिखिए इसका। इट इज ट्रू what he knows, it is true what he knows, it is true what he knows। अब उस रूल को जरा इस पे अप्लाई करने की कोशिश करो। जो रूल आपने लिखा उसको जरा अभी जो ऊपर सेंटेंस लिखा उसको अप्लाई करो, कोशिश करो। जब हो जाए तो बताओ क्या समझे। It is true हो गया noun clause। It is true। तो साइमदी डिसएग्री कर रही है, बोल रही है what he knows होगा। अच्छा, इट इज ट्रू नाउन क्लॉज है, बहुत बढ़िया। इट इज ट्रू व्हाट ही नोज। अब इसमें नाउन क्लॉज ये है या ये है? फिर पॉज कर दिए क्या? सर इट इज ट्रू। इट इज ट्रू नाउन क्लॉज। हाँ सर। बहुत बढ़िया। साइमा ना, साइमा भी सर इस पे एग्री कर रही है। तो ये क्या है भाई?
इस पे साइमा एग्री करिए सर। व्हाट ही नो। अभी ना बोलना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा कर दो। इट इज ट्रू कितने लोगों को लगता है नाउन क्लॉज है? बस हाथ खड़ा कर दो, मेरे समझ में आ जाएगा। 3 आदमी, सबको लगता है। और ये व्हाट ही नोज किसको लगता है? तुम चारों आदमी पहले एक एक करके नाम बताओ अपना, फटाफट माइक लो, नाम बताओ। जो बता रहे हो व्हाट ही नोज वाले, जरा नाम बताओ तो अपना। हाँ देवघर, मामुनी है कि पूजा है? मामुनी, और ऊपर कौन थे 3 ये? साइमदी, निगार और कौन था? विशाल। विशाल तो नया नाम है मेरे लिस्ट में। विशाल वो कोऑर्डिनेटर भी है और पढ़ता भी है, न्यू आया है। वेरी गुड। एक सेकेंड, अच्छा न्यू आया है, एक सेकेंड में नाम नोट। यार कोई नया आता है तो प्लीज मेरे को नाम बताया करो। विशाल, ठीक है, यही चारों सही हैं, बाकी सारे के सारे गधे। मत बोलिए। व्हाट ही नोज क्या होगा? अभी लिखवाया नहीं था तुमको नाउन क्लॉज का पहला रूल कि कौन कौन सा लेके आप बना सकते हो? अभी सेंटेंस को दोबारा देखो। इट इज ट्रू फुल स्टॉप, ये तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ना। इट हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, आ सकता है कि नहीं? प्रोनाउन का टेबल पढ़ा था कि नहीं? इज वर्ब। लेकिन यहां पे अगर सिर्फ ही नोज होता तो ये भी क्लॉज होता, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन आगे क्या लग गया है? व्हाट। तो ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? व्हाट लगा है एज कंजंक्शन। तो जब भी ये लगेगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज। यस सर। अब डिपेंडेंट क्लॉज में ही ढूंढना है तुमको, तो ये वाला तो ढूंढो नहीं, हटा दो इसको। अब डिपेंडेंट क्लॉज में तुमको ये ढूंढना है या नाउन है, एडजेक्टिव एड वर्ब है, तो इसके लिए काम चल रहा है। ही इज गवर्निंग दिस सेंटेंस, तो नाउन क्लॉज। और तुमने पढ़ा ही अभी ये, तो नाउन ही क्लॉज होगा। दूसरा तो पढ़ा ही नहीं है, तो मैं और क्यों बताऊंगा कुछ और? तुम लोग को मैं बार बार कह रहा हूं, आइडेंटिफाई पहले करो वो डिपेंडेंट है कि नहीं। तुम स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने सारे रूल्स को मिलाओ। तुम लोग क्या करते हो कि जो जस्ट पढ़ा ना, उसी वाले रूल को मिलाते हो और बता देते हो। अरे 5 रूल पढ़े ना यार, पांचों मिलाओ ना, तब जाकर बनेगा। जैसे हर एक्टिव पैसिव भी कर रहे थे तो मैं यही बोला, अपने सारे रूल्स को मिलाइए और तब देखिए कि ये क्या बन रहा है। एक और सेंटेंस लिखो, व्हाट ही नोज इज ट्रू। व्हाट ही नोज इज ट्रू। अब इसमें ढूंढो व्हाट ही नोज। क्या बात, वेरी नाइस, सही है, ये सही है, इसमें सही। व्हाट ही नोज, ठीक है। यस अभी तुमने क्या देखा? इससे पहले का रूल, जो क्वेश्चन पूछा मैंने, वो भी यही क्वेश्चन था, और उसको जस्ट मैंने उल्टा करके पूछा। तो इसमें तुमने चेंज क्या देखा? सर इट हट गया। बिल्कुल, इट हट गया। अब जो मैंने रूल लिखवाया था वो पढ़ो, क्या रूल लिखवाया था? Noun clause as a subject is used in place of pronoun. यस, तो इट क्या था, नाउन या प्रोनाउन था? Pronoun sir. वेरी गुड। लेकिन जब उसको चेंज किए दोबारा सेंटेंस में, तो क्या कर दिया हमने? उसको हटाकर हमने व्हाट ही नोज लिखा, ठीक है। Yes sir. तो क्या किया हमने? It remove कर दिए। हाँ, सर pronoun का प्लेस में लिख दिए। किसको लिखा? नाउन क्लॉज को लिखा ना। Noun- इट हाँ, हटा के हाँ। व्हाट ही नोज लिखा ना। Yes sir. नाउन yes, क्लॉज sir. का यूज किया कि नहीं? तो मेरा Yes, रूल sir. वेरीफाई हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर। हो गया। हाँ सर। अब
उस रूल, अब वो रूल क्लियर हो गया, ये नीचे वाला, किसी को कोई डाउट जो मैंने अभी रूल लिखवाया और उसके नहीं, नीचे वो नहीं। 2 एग्जाम। अब इसको देखो, वापस आओ इस पे, अब इसको समझो उसी रूल पे, बताओ जरा। Where she came, where she lived. वेयर शी केम फ्रॉम और Yes, sir. वेयर शी She लिव, lived. ठीक है ना? Yes, sir. इज डिफिकल्ट टू Tell. टेल। अब इसमें कौन से 2 सेंटेंसेस हैं? पहले 2 सेंटेंसेस निकालो। आज अगर तुम लोगों से 2 सेंटेंस नहीं निकला ना, तुम ध्यान देना, कल पूरे क्लास में मैं तुमको सिर्फ बैठा के कंजंक्शन कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा, सेंटेंस दूंगा, करते रहना जैसे क्लास 4th 5th के बच्चे करते। तो 2 सेंटेंस है, एक है वेयर शी केम फ्रॉम और वेयर शी लिव्ड, और दूसरा है इज डिफिकल्ट टू टेल। गलत है भाई, गलत है। ओहो, आधा अधूरा सेंटेंस बता रहे हो, पूरा बताओ। तीसरा पॉइंट गलत है तुम्हारा, पहला दोनों सही है, बस वो तीसरे को पहले दोनों में जोड़ दो। जोड़ो। अभी देखो कैसे चलेगा काम है, इंडिपेंडेंट इस तरह निकालोगे तुम आप लोग। सर, आप तो, मैं तो करूंगा ही, मेरे पेपर तुम सबके बदले पेपर दूंगा मैं। हाँ, वेयर शी केम फ्रॉम इज डिफिकल्ट टू टेल, वेयर शी लिव्ड इज डिफिकल्ट टू टेल। याद आया? कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हाँ सर, फिर वही। कैसे? पहले ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो। और सही तो बोल रहा था, मैंने बोला ना, बस तीसरे वाले को जोड़ दो दोनों में। Where she came from is difficult to tell. Where she lived is difficult to tell. अब ध्यान दो, नॉर्मली अभी दो, ये चीज समझ में आ गया, मिल गया हमारे को 2 सेंटेंस। और किस चीज से जुड़ा हुआ है ये? और कंजंक्शन। अब ये कौन सा कंजंक्शन है? बेटा बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। हाँ, कोऑर्डिनेट, तेज बोलो। कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये मेरा सेंटेंस 1 यानी कि क्लॉज 1 ये वाला, और ये क्लॉज 2, ये दोनों क्लॉज कौन सा क्लॉज है? कौन सा क्लॉज है? अभी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर, जो बोला ना। बताइए, सही है ना? सही चल रहे हैं ना हम लोग? फिर माइक बंद हो गया तुम लोग का। जैसे ही कुछ पूछो सवाल, तुम मामुनी, तुम लोग का ये सही है डिपेंडेंट क्लॉज? यस सर। शानदार प्रदर्शन तुम लोग का, बहुत बढ़िया। 4 दिन अपना माथा रगड़ के, दिमाग खराब करके तुम लोग को सारा चीज समझाया। उसके बाद तुम लोग मेरे को कह रहे हो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, वो भी तब जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया है। तालियां। सर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोले सर। नहीं, अब चला, अब माइक चला जब मैंने एक्सप्लेन। सर शुरू से नहीं, बिल्कुल नहीं, मानूंगा ही नहीं मैं तुम्हारी बात। शुरू अरे से बोले थे सर। सर साइमती पहले से बोल रही थी इंडिपेंडेंट, आप सुने नहीं, आप डिपेंडेंट लिख दिए, फिर आप उधर पूछने लगे देवघर वालों से। हाँ, सुनेंगे कैसे जब अपने मन में बोलेंगी तो? मन की बात थोड़ी ना समझते हैं हम। हाँ, मन की बात सिर्फ मोदी जी। चलो, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, करेक्ट। इंडिपेंडेंट क्लॉज, हाँ साइमा सही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्लॉज 1, क्लॉज 2, ये दोनों ही क्लॉज जो हैं ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं जी। तो आपने सिर्फ इस सेंटेंस से अपना क्लॉज प्रूव किया, मतलब क्लॉज पढ़ा है ये बता दिया, आपने सेंटेंस पढ़ा है ये भी बता दिया। अब आप
डिपेंडेंट क्लॉज में ये जो क्लॉज का सेकंड पोर्शन है डिपेंडेंट क्लॉज में, क्योंकि हमारी बात सिर्फ उसी पे चल रही है, डिपेंडेंट क्लॉज में भी सिर्फ नाउन क्लॉज, क्योंकि हम पढ़ ही वो रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ निकल कर आ गया, अभी जो रूल पढ़ा था कि नाउन क्लॉज हम कुछ प्रोनाउंस की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट, दिस, दैट, जिसको हमने एग्जाम्पल करके देखा भी है। ठीक है, तो अगर मैं तुमको कहता हूं कि इसको हटाकर, फॉर ऐसे इसको हटाकर इतना, वेयर शी केम फ्रॉम या वेयर शी लिव्ड, इसमें इट का प्रयोग कर सकते हो। जिस तरह इट को हटाकर हमने नाउन क्लॉज का प्रयोग किया, तो नाउन क्लॉज को अगर आप कह रहे हो ये नाउन क्लॉज है, तो इसको हटाकर इट का भी तो प्रयोग कर सकते हैं, उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे पिछले सेंटेंस में हुआ। तो करो, बनाओ। बनाओ, इसको हटा के बनाओ उसको। पानी पी जाएगा, पानी। लिख लिया? फटाफट बताओ जल्दी। अभिमन्यु बताओ। So it is difficult to tell where he come from and where she lived. नहीं, कम फ्रॉम नहीं बेटे, केम है। वेयर शी केम फ्रॉम। It is difficult to tell where she came from and or where she lived. ठीक है, गुड। आप सबका भी आंसर यही है? यस सर। देखिए, आप लोगों ने प्रूव कर दिया, सही है। यही रूल बताने की कोशिश कर रहा था मैं तब से। अभी क्लियर है ना इतना? गुड, हाँ सर। गुड। अब तुम देख लो कि पढ़ाना इसको जितना आसान है उतना आसान समझना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसीलिए इतना टाइम देकर ये सारा कर रहे हैं। नहीं तो 4 रूल लिखा के खत्म हो जाता। कोर्स में भी 5 ही रूल लिखा हुआ है, जो फैक्ट है। और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किताब खरीद लेना और उसमें चेक कर लेना जितने भी है। हेलो सर, हाँ, ये क्वेश्चन को एक बार फिर से कीजिए ना सॉल्व। अरे दूसरा Doubt क्वेश्चन है। करेंगे। इसी को कीजिए ना सर, थोड़ा डाउट है इसलिए। बक्को, क्या डाउट है तुम्हारा? बोलो। सर इस सेंटेंस को फिर से लिखिए। अरे बोलो। वेयर सी कैम लिखिए ना सर, ये मतलब ये क्वेश्चन को फिर से लिखिए। यही क्वेश्चन बोलो। तुम भी तो लिखे होगे ना, कि नहीं उतारे थे? बताओ जल्दी। सेंटेंस नहीं लिखे थे ना तुम? किसने पूछा मुझसे ये सवाल? अभिमन्यु, आपने ये सेंटेंस लिखा था जो मैंने लिखा है अभी? माइक दिया जाए उनको, वापस ये सेंटेंस बताइए। और मुझे ये भी बता देना तुमने लिखा था कि नहीं। थैंक यू। क्योंकि डाउट तो मैं तभी बताऊंगा तुम्हारा क्लियर जब तुमने सेंटेंस लिखा होगा ना। अरे फिर माइक बंद हो गया। बड़ा गड़बड़ हो रहा है आजकल ये नेट का कनेक्शन ना। नेट का कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज एकदम नहीं आ रही उधर से। मुझे लग रहा है उधर भी माइक का बड़ा दिक्कत आ रहा है। देवघर में भी है आज, उधर भी दिक्कत है।
हेलो सर, जा रहा है आवाज? हाँ बेटा अब आया फाइनली। हाँ बताइए। सर देखिए, वेयर सी केम फ्रॉम, वेयर सी केम फ्रॉम। शी केम। एक बात बताओ, ये मधुपुर में जो आप लोग का नेट चल रहा है, ये मोबाइल से चल रहा है क्या, या वाईफाई से चल रहा है? प्रॉपर वाईफाई से चल रहा है ना? अच्छा ठीक ठीक। हाँ बताइए बच्चे। वेयर शी केम फ्रॉम। ओ आर। हम्म। वेयर सी, अबे मुझे वेयर सी सेंटेंस पता है, तुमने लिखा है नहीं सेंटेंस? पहले मेरे को सच सच सर। बता दो, फिर मैं लिख दूंगा अपने आप। तुम यस सर बोलो, मैं पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूँ। सर और ये भी सच बताना मेरे को कि तुमने पहले लिखा था कि नहीं। हाँ, कोई आवाज नहीं आती जब मैं सवाल इज पूछूं। डिफिकल्ट टू टेल। अबे ये मेरे को पता है, वो मैं लिख रहा हूं। तुम ये बताओ कि तुमने ये सेंटेंस नोट डाउन किया था। मेरा मुद्दा ये है कि जो पीछे बैठ रहे हैं वो लोग मेरा सेंटेंस जो मैं बताता हूँ वो लिख रहे हैं ना। नहीं, आगे वाले तो लिख ही रहे होंगे, पीछे वाले को पूछ रहा हूं मैं। हाँ आप अपना डाउट पूछो। पूछो पूछो, मेरा माइक क्लियर है, बस तुम्हारा सवाल मुझ तक एक बार ढंग से पहुंच जाए। सर ये जो आप बताया वेयर सी केम फ्रॉम, बताया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन बोल रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज है भाई? क्या देखिए ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज? अनलेस एंड अनटिल आपको एक कंपाउंड सेंटेंस ढूंढने को बोला जाए, क्योंकि ये लगा है, जब आपको कंपाउंड सेंटेंस ढूंढने को बोला जाए कि तब बताने को ही क्या है, तब आप ढूंढेंगे कैसे? जो मैंने आपको पहले बताया था कि सर ये एक सेंटेंस हो जाएगा, ये मेरा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, तो ये मेरा इक्वल रैंक पे है, तो ये मेरा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि इसमें आप डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे नाउन क्लॉज ढूंढिए, तब आप इसमें ये देखेंगे कि ये मेरा रहा सेंटेंस, ये आगे वेयर लगा हुआ है, तो ये मेरा पहला रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और फिर उस रूल पे आप इसको बना देंगे। और बताइए। बोलो, मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, मैं ऐसे बता दूंगा तुमको। बोलो, थक गया मैं। आपका माइक नहीं चल रहा है सर, माइक नहीं चल रहा है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से प्लीज बोलिए कि एक बार माइक चेक कर ले, ठीक है ना? अरे माँ, तब तक आप लोग दूसरा सेंटेंस लिखिए और बनाइए फटाफट। लिखिए, वेयर ही सेज। एक बार माइक ठीक हो जाए दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे। वेयर ही सेज एंड व्हाट ही डज आर डिफिकल्ट टू टेल। आर डिफिकल्ट टू टेल। सर फिर से बोलिए। सर एक बार फिर से बोलिएगा सेंटेंस सर। What he says and what he does are difficult to tell.
इसको चेंज भी करना, वो जो 2 चीज बताया था उसके बाद। कर लिया? क्या निकला बताइए? बोलो भाई, क्या निकला, फटाफट बताओ। सेम है जो पिछला वाला पढ़ा ना, ये वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल लिख लो इसी का। हेलो नाउन सर। क्लॉज। हाँ हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही। सर क्या हुआ, नहीं लिखा? सर पहला वाला ही क्लियर नहीं हुआ क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें? सर। मतलब नाउन क्लॉज ढूंढने के लिए पहले 2 सेंटेंस अलग करना होगा, है ना? नहीं यार, यही होता है जब तुम लोग को थोड़ा ज्यादा बता दो ना। मैं तुमको वो सारा चीज इसलिए बताया क्योंकि मुझे ये पता करना था मुझे तुमसे ये पता करना था कि तुमको याद है कि नहीं कोऑर्डिनेटिंग, तुम्हें याद है कि नहीं किस तरह से सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। सर जो इसमें सिर्फ मतलब तुम्हें सेंटेंस सुन लो, ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें तुम्हें सिर्फ वही रूल अप्लाई करना है जो रूल लिखवाया है, इट वाला, इट दिस वगैरह, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए कि तुम इस सेंटेंस को बस चेंज कर दो और इट लगाओ, बस सिर्फ उसी रूल को करना है। और उसमें अंडरलाइन कर दो नाउन क्लॉज को, सिर्फ इतना 2 काम करना और कुछ नहीं करना। ना तो तुमको ये पता करना है 2 इंडिपेंडेंट है, कंपाउंड कंजंक्शन, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है ना। सिर्फ उतना करके दिखो। अभी इतना तो कर सकते हो, ये क्लियर हुआ क्या करना है? आप सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज अंडरलाइन कीजिए इस सेंटेंस में और इसको कन्वर्ट कर दीजिए इट वाले रूल पे, जो रूल के अंडर में मैं बता रहा हूं। करो और फिर फटाफट मुझे उसका सेंटेंस बताओ। It is difficult to tell what he does. नहीं, पहले इसका तो अभिमन्यु ने बता दिया था ना हाँ सर। मेरे ख्याल से, इट इज डिफिकल्ट करके। हाँ हाँ बताइए, दूसरा वाला बताइए। इट इज डिफिकल्ट, It is difficult to tell what he does. एक क्या सेंटेंस था? व्हाट ही सेज और व्हाट ही डज, ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट, बिल्कुल सही बता रहे हैं, डिफिकल्ट व्हाट ही डज। हाँ सर। उसमें सेज भी है भाई, And what he says. तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज डिफिकल्ट व्हाट ही सेज और डज। इट इज डिफिकल्ट टू से है, Tell sir. It is difficult to tell. हाँ इट इज डिफिकल्ट टू टेल व्हाट ही सेज और डज, ये लिख सकता हूं मैं। हाँ सर। हाँ, तो जब इस सेंटेंस में हम लिख रहे हैं तो इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे इसको छोटा कर दिया, दोबारा मैंने यस सर। व्हाट ही डज नहीं लिखा, सिर्फ डज में काम चल गया हमारा, मतलब इसका रेफरेंस दोनों इसी से है, इसी के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें चेंज कर सकते हैं क्या? It is difficult to tell where she came from or lived. वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज डिफिकल्ट टू टेल वेयर शी केम फ्रॉम और लिव्ड, वेरी गुड। अभी ये दोनों सेंटेंस क्लियर हुआ, इस जो रूल लिखा था उस पे आया। Yes sir. Yes sir. लेकिन अभी जो छोटा किया, अब प्लीज इसको इससे मत जोड़ना, वो अलग चीज है।
कंजंक्शन का क्या काम होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या पढ़ा था? राम प्लेज गुड क्रिकेट, सीमा प्लेज गुड क्रिकेट। तो हम लोग क्या लिखते हैं? राम एंड सीमा प्लेज गुड क्रिकेट। जोड़ दिया हमने, सेंटेंस को छोटा किया। तो कंजंक्शन का एक और जॉब क्या था हमारा? कि हम दो बड़े सेंटेंस को जब ज्वाइन करेंगे तो उसको छोटा करके लिख सकते हैं, मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए। बस ये क्लियर है? अब मैंने इसको रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि कंजंक्शन तुम पढ़ चुके हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका यूज तो कर रहे हैं ना, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि तुमको याद है। इसीलिए पूछा था कंपाउंड के बारे में भी, इसीलिए मैंने सेंटेंस को अलग अलग करने के लिए भी पूछा था। अभी क्लियर है? तो लिखो आगे, एक रूल लिखो, नाउन क्लॉज फॉलोइंग द वर्ब्स, noun clause following the verbs to be, comma, become, comma, seen, comma, appear, comma, took, comma, make, comma, taste, comma, grow, smell, prove, etc. एक्सेट्रा। अब जहां आप एक्सेट्रा लिखें उसके आगे डैश लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए परफॉर्म्स द फंक्शन, performs the function, performs the function of a complement, of a complement of these verbs, of these verbs. ठीक है, these, जहां these लिखे ना उसके नीचे ब्रैकेट में द भी कर लीजिए, ठीक है ना, ऑफ द वर्ब्स, यानी कि इन सब शब्दों का भी यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका काम क्या होगा? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आएगा, कम आता है, ना के बराबर आता है, ठीक है, चूंकि वो है तो मैंने कहा करा देते हैं आपको। एक सेंटेंस लिखिए, show me how they work. Sir, repeat again. कौन है ये रिपीट अगेन? सिंपी? हाँ, Yes, sir. Sympathy. सिंपी दीदी गलत अंग्रेजी बोल रही हैं आप। हाँ, रिपीट और अगेन दोनों साथ में क्यों यूज कर रही हैं? रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा बोलिए। तो रिपीट इट अगेन का मतलब होगा पहले मैं एक बार बोलूंगा फिर एक और बार बोलूंगा, तो मैं पहले बोल चुका हूं। गलत अंग्रेजी नहीं बोलना, सिर्फ रिपीट पे रुक जाओ। जी गलती हो गई, मैं दोबारा बोल रहा हूं। शो मी हाउ दे वर्क, शो मी हाउ दे वर्क। अब इसमें ढूंढो, हाउ दे वर्क क्या है इसमें? नाउन क्लॉज। अच्छा,
नाउन क्लॉज, वेरी गुड, इजी था। थैंक यू सर। ये जाने नहीं बोला थैंक यू, तो तुम लोग मेरे जाने के टाइम पे ही बोलते हो कि थैंक यू बोले और सारे के सारे पीछे से निकल गए। अभी नहीं जाना, एक तो वैसे ही इतनी लेट क्लास शुरू हुई है। थोड़ी देर रुको, मैं अपना बीच का गैप, मेरे को आगे भी क्लास लेनी है, मेरी ही है, लेकिन मैं वेट कर लूंगा अभी। मैं उनको बोल वेरी गुड बोले इसीलिए थैंक यू बोले। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। वापस से लिखिए, मैन इज वॉट ही ईट्स। मैन इज वॉट ही ईट्स। सर व्हाट ही ईट्स। वॉट ही ईट्स। अभी क्या है इसमें, नाउन क्लॉज क्या है? व्हाट ही ईट्स। तो अब मुझे बताइए इसमें कौन सा नाउन क्लॉज है? कल याद है लास्ट क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। हाँ, अभी कौन सा है ये? अभी मेरे को भी थैंक यू बोलने का मौका दो ना, जल्दी करके बताओ कि मैं भी थैंक यू बोलूं। सब्जेक्ट सर। क्या माइक बंद हो गया, खराब हो गया माइक? मुझे पता ही था, जैसे ही मैं सवाल करूंगा और जैसे ही मैं कैमरे के एकदम सामने आऊंगा, सर माइक खराब हो जा रहा बार बार। हाँ वो हो जाता है, अक्सर हो जाता है, मैं समझता हूँ, वो होता है, जैसे ही सवाल इधर से आता है माइक तो खराब हो ही जाता है। जल्दी बताइए कौन सा है ये नाउन क्लॉज? हाँ बता दो यार, ऐसे मत करो मेरे साथ, बताओ जल्दी, कोई एक तो बताओ, मैं खुश हो जाऊंगा। कसम से तुम लोग ऑफलाइन क्लास में रहते ना, मैं तुम लोग को डेयरी मिल्क सिल्क खिलाता, मेरी सैलरी का आधा पैसा उसी में जाता है, जितना मिलता नहीं उसका आधा पैसा चॉकलेट खिला खिला कर चला जाता है, क्योंकि मैं जितनों को बोलता हूँ कि सही कर दो मैं दे दूंगा, उनको देना पड़ता है। और सिल्क यार बहुत महंगा आता है, और बच्चे ना यहाँ पे इतने टैलेंटेड है, मेरे को नहीं पता था कि सिल्क विल्क कितना महंगा आता है। मैं को सोचता था मैं जो खाता हूँ 5 स्टार किटकैट ये सब 10-10 रुपया में आता है। अब ये लोग बोले सिल्क चाहिए, आजकल उसमें भी नया डिमांड है, ओरियो, तो उसमें और पता नहीं क्या, तो रेड वेलवेट। मैं कहा बताओ यार, ये सब तो केक का नाम सुना था, जल्दी बताओ यार। चलो छोड़ो, तुम नहीं बता पाओगे। अभी तुम लोग को बताया ना, अभी सेंटेंस बताओ फटाफट, क्या था? मैन is what he eats. इज वॉट ही ईट्स। अब यार अभी रूल लिखा है तुमको नीचे, देखो जरा, दर्द नहीं होता तुम लोग को कि एक अच्छा खासा रूल लिखा हुआ है, उस पे डाल नहीं पा रहे हो? अभी रूल लिखवाया था कि बिकम, सीम, अपीयर, तो उसमें एक छोटा सा चीज लिखवाया था, टेस्ट लिखवाया था, Yes, sir. और दूसरा लिखवाया था बिकम, लिखवाया था। तो आदमी जो खाएगा वैसा बन जाएगा, तो इसमें टेस्ट और बिकम दोनों, अब ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट शो कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और किस चीज का कॉम्प्लीमेंट दिखा रहे हैं? मैन का। तो मैन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट क्लॉज। तो कौन सा नाउन क्लॉज है ये? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ सर। तो एक इसी बात पे एक और लिखो, बिल्कुल सर। आई नेवर नो हाउ मच, आई नेवर नो हाउ मच of what I say, of what I say, I never know of what I say is true, is true। पहले तो इसमें नाउन क्लॉज निकालिए और बता दीजिए।
बना लिया? बताओ जरा फटाफट क्या है, कोई भी नाउन क्लॉज प्लीज पढ़ दीजिए एक बार, क्या है? बताइए। क्या? आई नेवर नो। आपका क्लास में 5 मिनट बाद चलो, ये तो आप फ्री बैठे। How much of what I say is true? हाउ मच ऑफ वॉट I आई say से is इज ट्रू। true. अब ठीक है, अब देख लो, कोई बात नहीं, मैं समझ गया तुम लोग सुपर टैलेंटेड लोग हो, बताओगे नहीं मेरे को, फिर कहोगे माइक खराब हो गया। अभी क्या है कि ध्यान दीजिए, आपका कहां से शुरू हो रहा है ये जो आई नेवर नो हाउ मच, हाँ यहां से। ये ठीक है अपना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा इसमें? ये हमारा नाउन क्लॉज है। Yes sir. अब ये नाउन क्लॉज कौन सा है? यही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कौन सा वाला है इसमें? मतलब वो सब में जितना भी कराया था, क्या क्या था? प्रीपोजिशन, ये सब सर कौन एक सा है? सर प्रेडिकेट नॉमिनेशन। कौन है ये? साइमा, सिंपी, साइमा है ये तो, साइमा है पक्का। यस सर। सर आपसे सर लिखवाए थे, वही बता रहे सर, प्रेडिकेट नॉमिनेशन। सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर नहीं बोल रहे थे उसका। नहीं, आंसर तो मैंने अभी बोला ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ अभी ध्यान से, कि जो सही बोल देगा मैं उसको टिक कर दूंगा। हाँ, और जब किताब जाएगा तो उसके साथ उसका चॉकलेट भी भिजवा दूंगा। सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे को बहुत दर्द होता है यार, तुम लोग गलत आंसर देते हो, ठीक है कोई बात नहीं है, वो चलता है, हम भी देते थे, अभी भी देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं मानता हूँ। सर मोदी जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे यार एक तो गलत भी, अरे अंधेरे में जी रही, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका शुरू हुआ है, तो इसके पहले ये क्या लगा है? सर प्रीपोजिशन मिल गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इतनी देर से क्या ढूंढ रही? सर हाँ, बॉट के आगे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बॉट के बाद ही देख रहे थे। अभी मिल गया? यस सर। चलिए, कल हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज शुरू करेंगे। बस एक सवाल, आप किसी ने, अंकित ने मुझसे बोला था ग्रुप में डाल देने के लिए वो क्वेश्चंस, वो मैंने डाल दिए थे, मिल गया था आप लोग को? वो कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अच्छा, उसको ना कल पहले आधे घंटे में उसको और उसके एक दिन पहले जो मैंने दिया था वो दोनों पहले डिस्कस करेंगे, तब एडजेक्टिव स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके सर। बाई चांस आपको उस सेंटेंस में कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना। हाँ सर। दिनकर में आप लोगों ने किया है बच्चे वो वाला सेंटेंसेस दोनों दिन वाला? वेरी गुड, तो कल उसको देखेंगे पहले आधे घंटे। अभिमन्यु आपने किया बेटा? ठीक है, तो कल उसको फर्स्ट हाफ में देखेंगे और फिर आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब कंप्लीट करा देंगे। फिर मेरे ख्याल से परसों तरसों मेरी क्लास नहीं है, उसके बाद फिर लगातार 4 दिन है, तो उसमें हम लोग अपना क्लॉज एनालिसिस, नरेशन शुरू करेंगे, ठीक है? तब जाकर पहुंचेंगे मैम के पैसेज पे, तो फिर वो पैसेज होना थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है? उसको भी आएंगे, आपका पैसेज मिल गया है दीपाली, उसको क्लियर करेंगे हम लोग जैसे ही हम लोग ये नरेशन एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? चलिए, हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए। हाँ, हेलो सर। सर सर अरे सर के आगे भी, सर वो पैराग्राफ जो दिए थे ना सर, वो हाँ मैंने पढ़ा नहीं है वैसे, आज सुबह ही मिला मेरे को। हाँ सर, बताइए। मार्च से सर फर्स्ट क्या कर दीजिएगा? क्या करना है? 1 मार्च से आपका पेपर है, ये बोलना चाह रही हैं? हाँ, तो उससे पहले ही बता देंगे, बता जी, दीजिएगा। आज क्या डेट है? आज है 17 ना? हाँ सर। 17 तारीख है, 18 को मेरा पेपर, मतलब कल है मेरा, 19-20 नहीं है, तो मेरे ख्याल से 21-22 तारीख जो है वो अपना उस दिन कर लेंगे, वो तो 1 मार्च से पहले ही होता है, ठीक है? मैं हाँ, पहले करा दूंगा, ठीक है ना? और ठीक। बच्चों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं पहले कराने के बाद आखिरी के 15 मिनट भी आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। लगातार 4 दिन, एक दिन नहीं, लगातार 4 दिन करा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, हैव अ नाइस डे सब लोग को, बाय। थैंक यू सर।